हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एमपीपीएससी कैंपस। आज जो है हम 2021 के मेन सीरीज में अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी तक हम 5 मार्क्स क्वेश्चन चला रहे थे और उसमें जो है 5 क्वेश्चन तक की बात कर चुके हैं। अगले जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो हैं 2.6 और से लगा करके 2.8 तक के क्वेश्चन होंगे, यानी कि हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं और उन 2 क्वेश्चन को हल करेंगे, उनका मॉडल आंसर भी देखेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज के जो हमारे प्रश्न होने वाले हैं वो 2 प्रश्न होंगे और वो 2 प्रश्न कौन कौन से हैं, ये हैं आधुनिक भारत के इतिहास से जो है लिए गए प्रश्न हैं। इनमें से एक प्रश्न ये आधुनिक भारत का है और ये दूसरा प्रश्न जो है मध्य प्रदेश के इतिहास से आया हुआ है। इनको दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि भारत सेवक मंडल क्या है, और दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो राजा बख्तावर सिंह की विषय आप क्या जानते हैं, ये पूछा गया है। तो भारत सेवक मंडल के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो भारत सेवक मंडल देखें तो ये जो है इसे एक नाम और देखने को मिलता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी देखने को मिलता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये नाम भी देखने को मिलता है। कभी कभी इंग्लिश में प्री पूछ लिया जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसी को भारत सेवा समाज भी कह देते हैं और भारत सेवक मंडल भी कह देते हैं। तो ये क्या था, ये एक जो है संगठन था, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित संगठन था और इस संगठन के बारे में 2021 में 5 अंक में पूछ लिया गया है। और 5 अंक में पूछने का मतलब है कि हमें लगभग कितने में बताना है, 6 से 7-8 लाइन में बताना हो आंसर और 50 शब्द लगभग देने का प्रयास करने हैं। तो भारत सेवक मंडल के बारे में अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ते रहे हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, लेकिन यहाँ पर तो क्या बताना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये क्या था, एक संगठन था और किससे जुड़ा हुआ था। तो हम देखते हैं कि भारत का जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक चरण आता है उदारवादी चरण, और वो उदारवादी चरण जो माना जाता है ये 1885 से लेकर के 1905 तक का जो चरण माना जाता है वो उदारवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और इस उदारवादी आंदोलन में जो है कई उदारवादी नेता सामने आए और उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया और अपनी मांगें रखी। और उन मांगों को रखने के लिए यानी कि एक संगठन की आवश्यकता होती थी। संगठन से ऐसा यहाँ क्या है कि लोग क्या कर सकें, जुड़ सकें और नीतियों को सुचारू रूप से संचालन कर सकें। हालांकि क्या था, नेशनल स्तर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो बन चुकी थी, परंतु जो है कई जो और उदारवादी नेता थे क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए और उनमें जो है लोगों को जोड़ने के लिए और योजना नियोजन करने के लिए इत्यादि के लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी संगठन बनाए गए थे। तो उन्हीं में से एक संगठन था भारत सेवक मंडल। अब उदारवादी आंदोलन के दौरान देखें तो एक नेता हमें देखने को मिलते हैं, उदारवादी नेता, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, नाम है इनका गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और इन्होंने जो संगठन बनाया था उसी संगठन को कहा जाता है भारत सेवक मंडल। और इन्होंने कब बनाया था, ये संगठन बनाया हुआ था 1905 में इस संगठन की स्थापना की थी। अब ये संगठन बनाया था तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। तो इसका सिंपल सा उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या करना, लोगों को जोड़ना और उनको जो है अहिंसात्मक तरीके से स्वतंत्रता की मांगों को रखना और भी जो जनहित के मुद्दे थे उनको उठाना इत्यादि इनका ये था। तो चलिए देखते हैं अब इनमें लिखेंगे कैसा, ये सभी बातों को क्या करना है, इंक्लूड करके एक जगह पर लिख देने हैं और आपके 50 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये है यहाँ पर लिखा गया है कि भारत सेवक मंडल क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित एक क्या था, उदारवादी संगठन था। कब स्थापित किया गया था, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। और ये राष्ट्रीय आंदोलन कब चल रहा था, यानी कि उदारवादी चरण की हम बात करें 1885 से लेकर 1905 तक।
तो इसमें जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना देखें तो हम कब की गई थी, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और कहाँ पर, ये मुंबई प्रांत में ये संगठन स्थित था। इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा, यानी कि उद्देश्य रहा होगा। अगर इसके उद्देश्य में देखते हैं हम तो क्या था इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य था कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी तैयार करना जो भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा यानी कि स्वशासन के रास्ते खोलें और देश का आर्थिक विकास करें, साथ ही संवैधानिक तरीके से भारतीय लोगों के लिए हितों को बढ़ावा दें। यानी कि हिंसा का समर्थन नहीं किया था, अहिंसात्मक तरीके से जो क्या करना है, लोगों के हित और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना है, ऐसा इसका क्या था, उद्देश्य था। गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों से हृदयनाथ कुंजरू, ये भी 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया था इस बार कि हृदयनाथ कुंजरू जैसे अनेक देशभक्त तैयार हुए थे। हृदयनाथ कुंजरू जो थे इसी संगठन से जुड़े हुए थे, देशभक्त तैयार हुए जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। तो लगभग इतनी बातें आपको कम से कम शामिल करनी थी। अगर आपको कोई फैक्ट अन्य याद आ रहा है कि जैसे कोई पत्रिका संगठन द्वारा निकाली जा रही थी तो उसको भी शामिल कर सकते हो, बशर्ते ये सामान्य बातें हैं, आपको कम से कम इतना लिखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजा बख्तावर सिंह के विषय में आप क्या समझते हैं। तो राजा बख्तावर सिंह के विषय में अगर देखें तो मध्य प्रदेश की एक रियासत थी जिसका नाम था अमझेरा रियासत। अमझेरा रियासत थी एक। और अमझेरा रियासत ये कहाँ पर थी, ये रियासत थी मालवा क्षेत्र के अंतर्गत धार जिला में ये रियासत आती थी। धार जिला में यह रियासत आती थी और इसी रियासत के, अमझेरा रियासत के जो राजा थे वो कौन थे, राजा बख्तावर सिंह थे। तो राजा बख्तावर सिंह कौन थे, राजा बख्तावर सिंह धार जिले की अमझेरा रियासत के जो है एक प्रमुख राजा थे। अब इनके समय पर क्या हुआ कि इनके समय जब ये शासन कर रहे थे तो उसी टाइम पर क्या हुई, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। और जो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति हम देखते हैं तो कहाँ से प्रारंभ होती है, नीमच छावनी से प्रारंभ होती है। 3 जून को नीमच छावनी से प्रारंभ होती है। नीमच छावनी से आते आते क्या हुआ, ग्वालियर आई, मुरार छावनी, शिवपुरी इत्यादि आते हुए और ये मालवा क्षेत्र में फैल गई। मालवा क्षेत्र में जैसे ही फैली तो 1 जुलाई को इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, 1 जुलाई को इसका नेतृत्व किया गया था महू क्षेत्र में जो है सादत खान ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। जैसे ही मालवा क्षेत्र में महू में जो है सादत खान ने क्या किया, नेतृत्व किया और विद्रोह होने शुरू हो गए। उसी टाइम पर 1 जुलाई को ही राजा बख्तावर सिंह ने भी अमझेरा रियासत में क्या किया, जो है विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिशों के खिलाफ पर विद्रोह किया। ये पहले शासक थे ऐसे मध्य प्रदेश के जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों के खिलाफ पर क्या किया था, विद्रोह किया था। ये मध्य प्रदेश के ऐसे पहले शासक थे और इन्हें क्या किया गया, कालांतर में इन्हें लंबे समय तक विद्रोह किया। अंततः इन्हें क्या की जाती है, इंदौर जिले में जो 10 फरवरी को फांसी दे दी जाती है। इतनी बातें आपको बता देनी थी, आपका ये कंप्लीट हो जाता। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें। तो ये है कि राजा बख्तावर सिंह मध्य प्रदेश के कहाँ के, धार जिले के अंतर्गत अमझेरा रियासत के प्रमुख शासक थे। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति शुरू होते ही 1 जुलाई तक महू क्षेत्र में फैल चुकी थी। 1 जुलाई को राजा बख्तावर सिंह ने अमझेरा रियासत में विद्रोह का नेतृत्व किया था, क्रांति के प्रसार में योगदान दिया। लंबे समय तक संघर्ष के पश्चात बख्तावर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 10 फरवरी 1858 को इंदौर में नीम के पेड़ में क्या दी गई, इन्हें फांसी दी गई। एक बात और यहाँ पर विशेष डालकर शामिल कर सकते हैं कि यह जो है पहले राजा थे जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशों के खिलाफ पर विद्रोह किया था मध्य प्रदेश में। ऐसा ये विशेष पॉइंट भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इतनी बातें आपकी शामिल होनी चाहिए और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतने ही करेंगे। इसके बाद जो है अगली क्लास में अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा। धन्यवाद।